वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10 का है, मैथ का फर्स्ट चैप्टर है 1.1 का और दूसरा क्वेश्चन है जिसमें वो हमसे ये सवाल करता है कि सोल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, कि हमने सवाल को फैक्टराइजेशन से क्या करना है, उसको हमने सॉल्व करना है। तो ये फैक्टराइजेशन उस सवाल दे देगा, उसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो उसके लिए हमें इस तरह से वो सवाल दे देगा s2 माइनस एक्स और माइनस 20। अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर्स बनाने में सबसे इसमें जो रूल्स है ना वो आपने उसको बस एक उसको समझ लेना है। अब सबसे पहले हमने क्या करना था, फैक्टर जब बनानी होती है ना तो हमने अगर इसके साथ कुछ भी ना है इसका मतलब है इसके साथ 1 है, ये 1 है तो x के साथ कुछ नहीं लगा तो 1 है। अब क्या सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, यानी कि यहाँ पे साइड पे आप देख ले 1 मल्टीप्लाई बाई 20 तो इक्वल क्या हो जाएगा 20। अब एक तो हमने ज़हन में रख लिया 20 मल्टीप्लाई कर दिया 20। अब हमने दो फैक्टर ऐसे सोचने हैं जिनको ज़रूर देंगे से 20 आता है। पहले तो हमने ये फैक्टर सोचने हैं। तो सबसे पहले हमने देखा फैक्टर्स क्या सोचे, सबसे पहले हमने देखा 2 को 10 से ज़रूर दे देंगे तो 20 आ जाता है। इसके बाद 5 को 4 से ज़रूर दे देंगे तो 20 आ जाएगा। तो आमतौर पर ये दो फैक्टर हैं जिसके बाद सोचने में हमें पता चलता है कि इनको ज़रूर देंगे से 20 आ जाता है। अब एक तो हमने ये सोच लिया कि इसको इससे ज़रा भी 20 आया, फिर हमने दो फैक्टर सोच लिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आता है। अब हमने ये भी देखना है कि उन दो फैक्टर जो हमने सोची हैं, एक ये और एक ये, इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो आंसर ये वाला आना चाहिए, यानी कि इसके साथ कुछ नहीं लगा तो उसका मतलब 1, तो आंसर हमारा 1 आना चाहिए। तो अगर हम पहले वाला फैक्टर देखेंगे 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 तो आ गया, लेकिन जब हम इनको माइनस करेंगे तो 10 को 2 से माइनस किया तो आंसर हमारे पास 8 आता है। इसका मतलब है ये दो फैक्टर यहाँ पे फिट नहीं होते। तो अब हमने दूसरी तरफ जाना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20, फिर 20 करने के बाद फिर हमने इनको माइनस करना है। जब 5 को 4 से माइनस करेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि 1 भी हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब है ये सेकंड वाले जो हमने थिंक थॉट किया है वो हमारी थॉट बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्यूशन में आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, अब बड़ी माइनस है तो इसका मतलब है जो फैक्टर्स में जो बड़ी वाली वैल्यू होगी ना हमने उसके साथ माइनस लगाना है। 5x प्लस 4x माइनस 20। तो अब 5 में से 4 को माइनस करो तो x आ जाएगा और अलामत भी माइनस में आएगी, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 भी इजीली आ जाता है। अब ये करने के बाद अब हमने क्या कर देना है, इनके पेयर बना देने हैं। इन दोनों का पेयर बना देंगे, इन दो का पेयर बना देंगे और इनके आपस में हमने कॉमन लेने हैं। कॉमन कैसे लेंगे, इन दोनों में कॉमन है x को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x माइनस 5। अब यहाँ पे जो साइन होगा ना इस वाली एकम के साथ वही साइन हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे कॉमन जो होगा वो 4 आ जाएगा। x 4 5 20। हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली जो दो वैल्यू हैं इनको हमने कॉमन रखना होता है। अगर ये दोनों वैल्यू मैच आ जाए तो इसका मतलब है जो हम फैक्टराइजेशन बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद हमने करना है जो ब्रैकेट के बाहर वाली रकम है ना इसको हमने एक ब्रैकेट में कर देना है x प्लस 4, और ये जो दो हैं x माइनस 5 वाली ब्रैकेट इनको हमने एक दफ़ा लिख देना है। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको इसके सवाल की समझ आ जाए। टेंशन नहीं हो गया। जी दोस्तों, ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, एक दरमियान में लाइन खींच लेनी है। इस वाली वैल्यू को हमने इधर लिख लेना है, ये बराबर है 0 के, और इसको भी क्या कर देना है हमने बराबर है 0 के कर देना है। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसका ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि x के यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आ गए और आंसर को आपने लास्ट में इस तरह लिखना है कि हमारे पास एक -4 आया और एक 5 आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कोई भी मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट रूल को फॉलो करना है। रूल को फॉलो करने के बाद उसको समझना है और समझने के बाद इसको हम इजीली कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए फिर एक की है और वो की किया है कि आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलें एक और क्वेश्चन से इसकी हम वजाहत करते हैं। जी दोस्तों, एक सवाल हमें वो इस तरह से वो फिर दे दिया। अब इसको भी थोड़ा सा हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है।
ये सवाल लिखने का मतलब ये है कि सवाल में थोड़ा सा पिछले से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या है, इसमें उसने वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे देते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसको अच्छी तरह समझा दिया है। जिसको समझ नहीं आई तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेंगे किस तरह से क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो इसमें भी हम चले, मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, सबसे पहले 3y² को ऐसे लिख देना है, फिर y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y², y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब y² की वैल्यू जहाँ पे बड़ी होगी उसको वहीं पर रहने देंगे, और जो दूसरे वाली वैल्यूज होंगी उनको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। और वो कैसे लेके जाएंगे, उनके साइन चेंज कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ चले जाएंगे। मतलब ये बड़ी है कम है, ये छोटी है, तो इसको हम इधर ही रहने देंगे। ये इधर प्लस थी, इधर आके माइनस में हो जाएगी, और ये यहाँ पे माइनस थी, यहाँ पे आके प्लस में आ जाएगी, इक्वल टू 0। अब 3 में से 1 निकाले, जिसके साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ 1 ऐड करते हैं। अब 3 में से 1 निकाला तो 2y² आ गया प्लस y² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने फिर कॉमन लेना है। कॉमन लेके क्या करना है, यहाँ पे देखा जाए कॉमन क्या है, कॉमन y है। y को हम कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर अगेन वही करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स है। अब हमने इस y को दरम्यान में वैसे ही आपने लाइन खींचनी है, ये इस y को इक्वल टू 0 कर देना है, और ये ब्रैकेट का जो अंदर है इसको भी आपने अलहदा से 0 कर देना है, 0 के इक्वल कर देना है। दोनों क्वेश्चन को हमने 0 के इक्वल कर दिया, दोनों फैक्टर्स को। अब ये इसका तो आंसर निकल आया। अब इधर आए, अब 5 यहाँ पे प्लस हो गया तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, तो वहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो -5/2। तो इसके जो फैक्टर्स बने हैं वो हमारे पास क्या लास्ट में आंसर बनता है, वो हमारे पास आंसर बनता है, एक बना 0 और दूसरा बना -5/2। तो ये हमारे पास इजी से फैक्टर्स बन गए कि हमने फैक्टराइजेशन कर ली। तो दोस्तों फिर वही बात है, आपने सवाल जैसा मर्जी आ जाए, आपने घबराना नहीं है, जिस मर्जी में है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब देखा जाए तो ये इसमें सिंपल से हमने वो 2 फैक्टर की सोचे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सोचे थे। हमने सिंपल से उनके क्या कर दिया, उनके कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद उनके फैक्टर्स इजीली हमने उनके बना लिए। तो ये था जिसमें हमने इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन, ये था वो तरीका जिसमें हमने इस क्वेश्चन की जो थी वो हमने फैक्टराइजेशन की। अब हम एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूँ, ताकि किसी भी क्वेश्चन से अगर ये सवाल आपको आ जाए तो आपको करने में कोई भी दिक्कत पेश ना आए। चलिए आइए इसकी एक और एग्जांपल से हम इसकी देखें। चलिए आइए एक और एग्जांपल से हम एक और क्वेश्चन से हम इसको मज़ीद समझते हैं, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। ये दोस्तों अब हमें क्वेश्चन इस तरह से आ गया। अब ये भी करवाने का मकसद ये था कि अब अक्सर में कहते हैं कि यार इसमें तो फ्रैक्शन आ गया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का वही तरीका है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन में आ गए तो स्टैंडर्ड में कैसे लाते हैं। तो जिसको समझ नहीं आई तो वहाँ पे जाके वो उसको इजीली समझ ले। तो हमने सिंपली यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि नीचे जो भी वैल्यूज़ होंगी उन दोनों को हमने वैसे ही ब्रैकेट में लिख लेंगे जो फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू होंगी। अब जब हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है तो सेम वैल्यू आपस में कट जाएंगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी उसको हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे x+1 यही वैल्यू को हमने इसके साथ क्या कर दिया, x+1 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आपस में कट जाएंगी, पीछे x बच गया तो x को ऊपर वाले x के साथ क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 25/12। ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब उसके बाद ये करना है, हमने फिर उसको वैसे ही सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको हम, जैसा लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या आ गया, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह x को s से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को x से मल्टीप्लाई किया, x आ गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 25/12 हमारे पास आ जाता है। ये करने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आपस में एडअप होती है उनको हम एडअप कर लेंगे। मतलब x² आपस में एडअप हो रहे हैं, 1x², 1x², 2x², x 1x + 1x 2x और +1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और नीचे x² + x आ जाएगा, और इधर 25/12 हम इसको ऐसे ही एज अ गेस लिख देंगे।
अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 12 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाली वैल्यू को हम इधर डिवाइड करके उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो हमने 12 को यहाँ पे सबके साथ क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1। इसी तरह 25 के साथ ये यहाँ पे डिवाइड हो गई है, उधर जाके x 25 के साथ ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब 12 को सबके साथ ज़रब करेंगे, 12 को 2 से ज़रब दिया 24x², 12 को 2 से ज़रब दिया 24x, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 12। इसी तरह 25 को x² के साथ मल्टीप्लाई किया 25s² प्लस 25 को s के साथ मल्टीप्लाई किया 20x। अब यहाँ तक कर दिया। अब फिर मैंने क्या यहाँ पे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और उसके लिए रूल मैंने आपको यही बताया था कि जहाँ पे x² की वैल्यू बड़ी होगी दूसरी वैल्यू को हमने उस तरफ ट्रांसफ़र कर देना। अब यहाँ पे x² की वैल्यू बड़ी है तो ये वाली सारी वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, मतलब इन सब के ये जो 3 वैल्यू है इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इनको वैसे ही लिख देंगे हम 25x² प्लस 25x। अब ये 24 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे भी माइनस में हो जाएगा और प्लस जो 12 है ये प्लस हो रहा है, इधर जब इक्वल के उस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब हम सिंपल इनको माइनस कर देंगे, 25 में से माइनस 24 माइनस किया तो x² आ गया, 25 में से 24 माइनस किया तो प्लस x आ गया और माइनस 12 वैसे का वैसे ही लिखाएगा। अब ये हमारे पास आगे स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें पहली वैल्यू स्केयर की होगी, फिर x की होगी और उसके बाद सिंपल रकम होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये कहते हैं कि पहली रकम बड़ी होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में जो वैल्यू होती है वो सिंपल जो काउंटिंग वाली होती है उसको हम लिख देते हैं। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे इसको मज़ीद हमने क्या बनाने हैं, इनके फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर बनाने के लिए वही जो पहला रूल मैंने आपको बताया था, अब इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या होता है, 1 होता है। 1 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 12। अब हमने वो फैक्टर देखने हैं जिन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आता है। तो पहला फैक्टर है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर एक फैक्टर है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ये दोनों फैक्टर जो है ये हमने सोच लिए जल्दी से कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है हमारे पास। लेकिन अब साथ साथ हमने ये भी देखना है कि उन दोनों फैक्टर को माइनस करने से हमारे पास 1 आना चाहिए। क्या 6 को 2 में से माइनस करें तो हमारे पास 1 आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? 6 को 2 से माइनस किया तो आंसर हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह अगर 4 को 3 में से माइनस किया तो क्या हमारे पास 1 आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन इसके बाद हमने एक और चीज़ सोचनी है, हमें पावर चाहिए प्लस में। तो इसका मतलब है जो बड़ी वाली वैल्यू होगी, ये वाला फैक्टर जो है इसमें जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसके साथ हम प्लस लगाएंगे और छोटी वाली वैल्यू के साथ हम माइनस लगाएंगे। मसलन x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 के 4 में से 3 निकालें, x की वैल्यू आ गई और प्लस में आएगी। अब इन दोनों का कॉमन ले लेंगे और इन दोनों का हम, यहाँ पे x कॉमन है तो x प्लस 4 आ गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस 3 कॉमन है तो x अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाले की वैल्यू चेंज हो जाती है इक्वल टू 0। अब फिर उसी को जो ब्रैकेट के बाहर है उनको हमने एक कॉमन ले लेना है और जो दोनों 2 दफ़ा x प्लस 4 है इसको हमने एक दफ़ा लिख लेना है इक्वल टू 0। यहाँ करने के बाद फिर हमने इनके मज़ीद फैक्टराइजेशन करनी है। वो फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे? मसलन दरमियान में एक लाइन लगा लेंगे, x माइनस 3 इसको भी इक्वल 0 के कर देंगे और x प्लस 4 इसको भी इक्वल कर देंगे हम 0 के। तो यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4 प्लस हो गया तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया, जो फैक्टराइजेशन बनी है वो है एक 3 और एक है -4। तो दोस्तों जैसे मर्जी क्वेश्चन आपको दिया हो, आपने जस्ट देखना है कि अक्सर इसने इस फॉर्म में दिया है तो पहले इसको हमने इस फॉर्म में रखा है। मतलब हमारे पास फ्रैक्शन थी तो पहले हमने फ्रैक्शन को ख़त्म किया। जब ख़त्म करने के बाद हमने देखा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने देखा कि इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हमने क्या देखना है, 2 फैक्टर सोचने के, 1 और 12 थे तो इनको आपस में मल्टीप्लाई 12 आया थे। हमने 2 फैक्टर ऐसे सोचने थे कि जिनको जमा माइनस करने से
x दरमियान वाली वैल्यू वाला आंसर आना चाहिए। तो जब हमने उनको सोचा तो उनकी मजीद फैक्टराइजेशन की, आंसर हमारे पास इस तरह से आ गया। इसमें से इसको भी इक्वल हम 0 के कर देंगे और s+4 को भी 0 के इक्वल कर देंगे और इस तरह से हमारा जो आंसर है वो इजीली हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी समझने की सलाहियत होती है कि इंसान कितने गौर से वो चीज़ को समझता है। जब उसको समझ में आए थे तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और जब वो प्रैक्टिस हो जाती है तो हर वो चीज़ जो आपके लिए नामुमकिन होती है वो आपके लिए मुमकिन बन जाती है। तो फिर वही है कि जितनी देर प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान रहील आरिफ को इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।